हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 52 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रिका चैन कहती है कि लगता है कि मेरा भाई यहीं पे है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। रिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। रिका चैन कहती है कि वह वैसा ही है जैसे मैंने सोचा था। आप सभी इधर देखिए। हमें दिखलाया जाता है कि साची, नागी और हीरो रिका चैन की बातों को सुन रही होती है। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी स्तंभ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर सुसुके लिखा होता है। रिका चैन कहती है कि यह मेरा भाई का नाम है, वो मेरे से 5 साल बड़ा है। रिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी उसी की तरफ देख रहा होता है। रिका चैन बताती है कि जब गर्मियाँ पड़ती थी तो हम इस विलेज में आते थे। हम सबसे ज़्यादा गर्मियों में इसी घर पर रहा करते थे। हमें छोटी वाली इरिका चैन का भाई का सीन दिखलाया जाता है। उसका भाई कहता है कि हम घर नहीं जाएंगे, नहीं तो हम ऊब जाएंगे। छोटी वाली इरिका कहती है कि भैया चलो हम इस गेम को खेलते हैं। हमें हीरो का सीन दिखलाया जाता है। हीरो इरिका चैन से कहती है कि आप दोनों की यादें यहाँ पर जुड़ी हुई है। साची कहती है कि मुझे लगता है कि जब आपने कहा कि मेरा भाई यहाँ है, इसका मतलब है कि आप दोनों यहीं पर रहते थे बचपन में। नागी इरिका चैन से कहता है कि आपके भाई का नाम सासुके है। इरिका चैन कहती है कि हाँ। इरिका चैन सभी को समझाती है कि मेरे डैडी का नाम अमानो सुरुचिरो है, इसलिए मेरा भाई का नाम सासुके है। नागी कहता है कि अच्छा, इन दोनों के नाम आगे से सेम है। इरिका चैन बताती है कि बचपन में हम दोनों बदले नहीं होते तो तुम्हारा नाम मुझे लगता है कि नागी कहता है कि साउटी। उसके बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची साउटी का नाम सुनने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है। इरिका चैन उसी की तरफ देख रही होती है। नागी कहता है कि मुझे लगा कि यह नाम मुझ पर जचेगा। हीरो चैन कहती है कि यह नाम तुम पर जचेगा। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी और हीरो उसी नाम को देख रहे होते हैं। हीरो कहती है कि सच में यह है नागी कुन, तुम्हारा एक बड़ा भाई था। आगे हीरो कहता है कि मैं नहीं मानता कि वो मेरा बड़ा भाई है। हमें हीरो का सीन दिखलाया जाता है। हीरो कहती है कि अगर तुम मेरे छोटे भाई होते तो तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते। नागी हीरो से यह सभी बातें सुनने के बाद घबरा जाता है। वह कहता है कि मैं उसका छोटा भाई होता तो मैं हर एग्जाम में 100 मार्क्स लाता। मैं हीरो चैन को ये दिखलाता। रिजल्ट देखने के बाद हीरो चैन मुझे गले लगा लेती। वह कहती है कि नागी तुमने अच्छा काम किया, तुम इसी के हकदार हो। यह सभी बातों को सोच रहा होता है। नागी कहता है कि यह कमाल का होता। हमें इरिका चैन और साचे का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि नागी को क्या हुआ, वो क्या सोच रहा है। नागी सभी बातें सोचकर पागल हो रहा होता है। हीरो चैन नागी को कहती है कि लेकिन एक छोटा भाई होना अच्छा है। हीरो कहती है कि लेकिन मैं अपने घर में केवल एक लौती हूँ। रिका चैन हीरो को टोकते हुए कहती है कि आप यह सभी बातों को मत सोचो, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। साची कहती है कि आपने सही कहा। कि उन दोनों को कहता है कि आप दोनों को क्या दिक्कत है। रिका चैन कुर्सी पर बैठते हुए कहती है कि मैं और मेरा भाई हमेशा यहाँ पर मिलने आया करते थे। नागी इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। इरिका चैन कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे भाई का सम्मान यहाँ पर कुछ और भी मिल सकता है। ये सभी को कहता है कि मुझे लगता है कि इस विला में हमें और भी सबूत मिल सकते हैं। हमें सभी को मिलकर यहाँ पर खोजना चाहिए। नागी की यह सभी बातें सुनकर इरिका चैन, हीरो और साची चौंक जाती है। घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। कोई एक छोटे से घर को देखता है और वो कहता है कि यह बात है। इरिका चैन बताती है कि मैं और मेरा भाई इस घर से बचपन में खेला करते थे। तो इरिका चैन को बताती है कि यह डीलक्स सबसे ज़्यादा महंगा है। नागी कहता है कि यह अमीर घर के बच्चे हैं। दिखलाया जाता है कि नागी आंख मिचते हुए कहता है कि हमने कहा था कि हम विला में एक सुराग ढूंढेंगे, लेकिन मैं थक गया हूँ। नागी अपने रूम में सोते हुए कहता है कि कल रात मुझे नींद नहीं आई थी। हीरो चैन नागी को उठाते हुए कहती है कि क्या आप ठीक हो, आप मुझे थके हुए लग रहे हो। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची भी उबासी ले रही होती है। हीरो चैन को देखने के बाद साची शर्माने लगती है। हीरो चैन साची को देख रही होती है।
हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन उस खिलौने वाले घर को हाथ में लेते हुए कहती है कि यह मुझे बचपन की याद दिलाती है, हम इसके साथ बहुत ही ज़्यादा खेलते थे। साची इरिका को कहती है कि वो आपने एक घर के अंदर दुकान भी खोली। साची इरिका को बताती है कि बचपन में नागी और हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा खेल खेला है। नागी कहता है कि हमने भी। हमें बचपन वाले साची और नागी का सीन दिखलाया जाता है। साची ने एक खिलौने को खरीदा हुआ होता है। बचपन वाला नागी कहता है कि तुमने इसे 100 यान में खरीदा है। छोटी वाली साची नागी को टोकते हुए कहती है कि यह बहुत ही ज़्यादा खर्चीला है, आप मुझे 10 यान भी नहीं दिए हैं। हमें बचपन वाले नागी का सीन दिखलाया जाता है। वह खिलौनों को लेते हुए कहता है कि चलो मैं 80 येन के खिलौने ले लेता हूँ। वह रोते हुए छोटी वाली साची कहती है कि मैंने कहा इसको यहाँ रखो। उसके बाद हमें बचपन वाली साची का सीन दिखलाया जाता है, वह रोने लगती है। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि तुम रोना बंद कर दो। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची गन को ले लेती है, वह कहती है कि तुम मरो। हमें गोली की आवाज़ का सीन दिखलाया जाता है, बैंग बैंग। हमें अभी का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन कहती है कि तुमने घर घर नहीं खेला। नागी बताता है कि हमने यह सभी खिलौनों को युकुबा दुकान से खरीदा था। साची इरिका को कहती है कि लेकिन आप इस घर को कैसे खेलती थी। इरिका चेन सोचते हुए कहती है कि अगर मैं सोचती हूँ तो मैं इस गेम को कैसे खेलती थी, मैं तुम्हें बताती हूँ। बचपन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका कहती है कि यह घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं इस घर का 100 यान मिलियन दूंगी। हमें इरिका का भाई का सीन दिखलाया जाता है। वह कहता है कि आपका घर पसंद आया। इरिका कहती है कि मैं इस घर को खरीदना चाहूँगी। हमें छोटे वाले इरिका का भाई का सीन दिखलाया जाता है। वह कहता है कि मैं इस घर को नहीं बेचूंगा क्योंकि यह 1 अरब येन का है। यह सभी बातें सुनकर छोटी वाली इरिका चिल्लाने लगती है, वो उस घर को तोड़ने लगती है। हमें छोटी वाली इरिका का सीन दिखलाया जाता है। वह रोते हुए कहती है कि तब मैं इसे 10 बिलियन येन में खरीदूंगी। आप कैसे पैसा लेना चाहोगे, कैश की चेक में। अभी का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि यह हो नहीं सकता न। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि अमीर घर के लोग ऐसा ही गेम को खेला करते हैं, यह अलग अलग सोच की बात है। इरिका चेन कहती है कि यह घर को मैंने खरीद लिया। दूसरे सीन में हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन हीरो कहती है कि क्या आपने इस गेम को खोल दिया। तो चेन कहती है कि मैंने इसे अकेले ही किया। हमें टीवी स्क्रीन में गेम का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ लिखा होता है कि गेम को स्टार्ट करें और गेम का नाम होता है सोबीसी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि सभी गेम खेलने के लिए तैयार बैठे होते हैं। हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है कि इस गेम को मैंने पहले ही खेला है, मुझे इस गेम में 100 कॉइन मिल चुके हैं। में नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी हीरो चेन से कहता है कि अब से मैं भी इस गेम को खेलूंगा। इरिका चेन उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। हमें गेम ओपन हुआ दिखलाया जाता है। इरिका चेन कहती है कि यह फाइल 3 दिन पहले ही ऑन हुआ है। नागी कहता है कि हूँ। साची चौंकते हुए कहती है कि लेकिन हम चारों कल ही आए हैं। हीरो चेन कहती है कि मुझे लगता है कि हमसे पहले यहाँ पर कोई रह चुका है। इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन कहती है कि यह हो नहीं सकता, हमारे परिवार के अलावा इस विला में कोई नहीं आ सकता, लेकिन मेरे माता पिता इस गेम को कभी नहीं खेलते हैं। नागी कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि। इरिका चेन कहती है कि मेरा भाई ही इस गेम को खेला है। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी वहां से भागने लगता है। साची उसे रोकते हुए कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो नागी कुन। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि 3 दिन पहले ही ना, मुझे लगता है कि वह शहर में हो सकता है। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन चौंक जाती है। वह कहती है कि हूँ। हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है। नागी उधर उधर भटक रहा होता है। नागी कहता है कि वह कहाँ हो सकता है, वह कहाँ हो सकता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी को कोई आवाज़ लगाता है। वह कहता है कि नागी कुन। चिल्लाने वाला इरिका चेन होती है। इरिका चेन कहती है कि नागी कुन तुम रुक जाओ। इरिका चेन थकी हुई होती है, वह सांस ले रही होती है। नागी कहता है कि इरिका चेन।
हमें घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि इरिका चेन नागी को रोकने के लिए गई है। हीरो कहती है कि हाँ। साची कहती है कि उसके साथ क्या हुआ है। साची बताती है कि इरिका चेन अपने भाई को नहीं देखना चाहती है क्या। हीरो चेन साची को बताती है कि आप अभी भी नहीं समझे, आप अभी भी बच्चे हैं। साची हीरो से कहती है कि इसका क्या मतलब है। हीरो चेन साची को समझाती है कि इरिका चेन की भावना है कि इरिका चेन के साथ हमेशा कौन खड़ा रहता है। हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद साची हीरो चेन को देख रही होती है। हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है। नागी इरिका चेन को कहता है कि इसका क्या मतलब है कि आप देखना बंद करें। इरिका चेन इसमें कुछ नहीं कहती है। नागी कहता है कि मुझे लगता है कि सुसुके यहीं आसपास होगा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। नागी इरिका चेन को कहता है कि अंत में हम उसे ढूंढ लेंगे और आप उससे बहुत कुछ पूछेंगी। और नागी इरिका चेन को बताता है कि आपने इतनी मेहनत की, आपने सोशल मीडिया पर, इसलिए आपने सबसे ज़्यादा अपनी फ़ोटो को पोस्ट की। यह सही बात है ना इरिका चेन। इरिका चेन कहती है कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। नागी चौंक जाता है क्योंकि इरिका चेन ने नागी का हाथ पकड़ लिया होता है। इरिका चेन नागी को बताती है कि मैंने इसके बारे में सोचा लेकिन मुझे डर लग रहा है। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। इरिका चेन शर्माते हुए कहती है कि अब मैं अचानक किसी व्यक्ति को देख सकती हूँ जिससे मैं बहुत ही देर से खोज रही थी और मुझे नहीं पता कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मुझे और डर लग रहा है। इरिका चेन वहाँ से जाते हुए कहती है कि नागी कुन यहाँ से चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन को एक झटका लगता है क्योंकि नागी ने उसे हाथ पकड़ लिया होता है। नागी इरिका चेन से कहता है कि आपको डर क्यों लग रहा है। नागी इरिका चेन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि जब हम उससे मिलेंगे तो मैं आपके साथ रहूँगा। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन शर्माने लगती है। नागी शर्माते हुए कहता है कि नहीं रुको, लेकिन वह मेरा भी भाई है। इरिका चेन कहती है कि ठीक है। इरिका चेन सोचते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तब तुम मेरे साथ होगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। इरिका चेन कहती है कि मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है, तुम मेरे साथ चल सकते हो और तुम्हारा रवैया मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।